जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। इसी सिलसिले में आज हम लेके आए हैं जीके इम्पोर्टेंट नोट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का पहला क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक अप्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? बालक का शोषण से संबंध है भैया। कौन सा ऐसा मूल अधिकार जो बालकों के शोषण से संबंध है? ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन है। तो आपको पता है 19। मैं बता दे रहा हूँ, सब कुछ बताया हूँ। ये जो 19 नंबर है आपका, 19 क्या है? वाक्य और स्वतंत्रता है, वाक्य की स्वतंत्रता है। ठीक, 17 अस्पृश्यता का अंश है। 25 में क्या है और 24 में क्या है? ये 24 नंबर है, ये आपका जो 24 नंबर है, यही आपका क्या है? ये बालकों के क्या, ये 24 नंबर जो मूल अधिकार से संबंधित बालक अनुच्छेद 24 प्रत्यक्ष रूप से क्या, प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है, बालकों के शोषण से संबंधित है। नंबर 24 आर्टिकल है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 है, ये आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? बालकों के शोषण से, बालकों के शोषण से। इसको आप भूलिएगा नहीं, बालकों के शोषण से, इसको आप भूलिएगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हो, इसलिए मैं इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अभी मैंने बताया मेंस 2017 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप इसको बताओ। 17, 19, 23 और 24 अभी आपको मैंने बोल के आया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन मैंने 24 को देख लिया था, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में 24 को देख लिया था। ठीक, यह आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। तो ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 3 जो है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें के अंतर्गत अनुच्छेद, उसी के अंतर्गत क्या, किसी भी बालक को कारखाने में काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता। ठीक, और 14 वर्ष कब उनके बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाता। कब? 14 वर्ष के बच्चों को। ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष के बच्चों को? 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक रोजगार पे नहीं लगाया जाता। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और क्या, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से संबंधित 12 से 35 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद के बारे में अगर आप जानना चाहते हो और अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मौलिक अधिकार अगर समझ में आ गया तो भारतीय संविधान थोड़ा सा तो समझ में, बहुत समझ में आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका हो गया 14 वर्ष से कम बच्चे को खतरनाक कार्य पे आप नहीं लगा सकते हो। इसमें भाग 3 में दिया हुआ आपका 24 नंबर ये आर्टिकल दिया हुआ है। और भाैया भाग 3 क्या है? भाग 3 आपसे कभी पूछा जाता है, इसको आप लिख देना। ये आपका मौलिक अधिकार है। आपका क्या है? ये मौलिक अधिकार है, या मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार भी इसी को लोग कहते हैं। और ये हो गया आपका यहाँ पे। और 14 वर्ष क्या, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या, बच्चों को खतरनाक रोजगार पे नहीं लगाएंगे आप। खतरनाक रोजगार पे आप नहीं लगाओगे। रोजगार पर नहीं लगाना है। इतनी सी बात आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये दिया है 6 से 14 वर्ष का दिया है। 6 से 14 वर्ष से सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकसित क्या, विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य। उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही होगा? सही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भैया क्या है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये और ये दोनों सही, और इसकी स्पष्टीकरण आर भी करता है। और इसकी व्याख्या मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ी सी कर देता हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी व्याख्या जो कर रहा हूँ उसको ध्यान रखो। मेरी तरफ से व्याख्या में क्या है, कथन ने क्या कहा है, दिसंबर 2002 में क्या हुआ था? दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002। स्थिति के द्वारा क्या है, 21A